क्या बात है रसाल? किसके ध्यान में खोई थी कि हमारी तरफ देखा भी नहीं? ना, ऐसी कोई बात ना है। वो बस हमारा ध्यान कहीं और था। वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ? आजकल किसके ध्यान में थारा मन रहता है कि हमारी तरफ थारा ध्यान आता ही नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं थारी परेशानी बांटना चाहता हूँ रसाल। कि थारी रुक्मी जी घर पर ही है, जिसे लेकर तू परेशान रहती है। विक्रम, अगर जीजी आई होती तो। सिर्फ गांव वाले ही नहीं, हमारी माँ को भी लगता है। वरना और क्या बात है रसाल? हमारे पास छुट्टी के कुछ ही दिन बचे हैं और तुम लोगों की ओर से हमारे ब्याह को लेकर कोई तैयारी नहीं हो रही है। कहीं रुक्मी जी की वजह से तो हमारी ब्याह में देरी नहीं हो रही है ना विक्रम, ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? बताओ ना मन्ने, हो सकता है मैं थारी समस्या सुलझा सकूं। जब समय आवेगा तब थारी कोई तो बताऊंगी ना मैं। मगर अभी भी तो तूने कुछ बताया नहीं। मैं चलती हूँ, मारी को देर हो रही है। पिया नैन कटारी लागी रे, मैं तो प्रेम रंग में रच रे। पिया नैन कटारी लग रे, मैं तो प्रेम रंग में रच रे। प्रेम की अग्नि जागी रे, घायल मोरो मनवा साथी रे। पिया नैन कटारी लागी रे, मैं तो प्रेम रंग में रच रे। प्रेम की अग्नि जागी रे, घायल मोरो मनवा साथी रे। आज मारे को अकेला छोड़कर उस नचनिया के पास मत जाओ कुंवर सा। खोल लिया ना अपना मुंह। मन ने तारी आंखें और जबान दोनों से नफरत है। काय घूर रही है? जानना चाहती है क्या फर्क है थारे में और ठुमरी में? ठुमरी में जैसा हूं वैसे ही मन ने प्यार करे, पर तू तो सिर्फ मारे में गलतियां ढूंढे। पत्नी होने का ढोंग करे है तू। अपनी पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूँ कुंवर सा। आईना दिखा रही हूँ आपको। क्या गलत कर रही हूँ मैं? क्या गलत कर रही हूँ मैं?
प्यासा कुएं के पास जाने के लिए तैयार बैठा है। चल आजा, मजे करते हैं। नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाऊँ और आप भी मत जाइए प्लीज। ये का तो भाई साहब, भाभी साहब का इंतजार कर रही हैं, आपको उनके पास होना चाहिए। भाई साहब मेरी विनती है आपसे, आप प्लीज भाभी साहब के पास रहिए, उनका साथ दीजिए, फिर देखिए आप दोनों की प्रॉब्लम कितनी आराम से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा हाँ भाई साहब, जब तक नजदीकियां नहीं बढ़ाएंगे तब तक फासले कैसे कम होंगे। रणबीर, मैं थारी तरह जज्बाती नहीं हूं और ना ही किसी के प्यार में पड़कर अंधेपन का काम करता हूं। तू अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। और वैसे भी तेरे इतने अच्छे दिन नहीं आए कि तू हमारे को एडवाइस देगा। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। भाई साहब सुनिए तो सही, भाई साहब। रणबीर, मैं थारी तरह जज्बाती नहीं हूं और ना ही किसी के प्यार में पड़कर अंधेपन का काम करता हूं। भाई साहब, कटे हुए शरीर का जख्म तो भर जाता है, मगर टूटे हुए दिल के जख्म को भरने में वक्त लगता है भाई साहब। उमल, अपने प्यार में अंधा होकर मैंने कई दिलों को दुखाया है, और जब जब मुझे इस बात का एहसास दिलाया जाएगा तब तक मेरा ये जख्म और ताजा होता रहेगा। वक्त जिंदगी का सबसे बड़ा मरहम है भाई साहब, वो सब ठीक कर देगा। आप बस अपनी परेशानियां माता जी महाराज को सौंप दीजिए, वो सबके दुखों को हर लेती हैं, आपके दुख भी दूर कर देंगी। और फिर देखिएगा, जल्दी से आपका दूसरा ब्याह भी हो जाएगा। एक रास्ता है, तो यहां से कहीं चला जा, वो भी लंबे अरसे के लिए। क्या हुआ भाई साहब? अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मैंने ढूंढ लिया है मोहन। क्या भाई साहब? मैं इस घर से कुछ दिनों के लिए बहुत दूर चला जाता हूं। इस तरह मैं अपने अतीत से भी दूर रहूंगा और घर वालों को भी समाज में जवाब देना आसान होगा। हम घर छोड़कर जाना चाहते हैं, यानी कि अपने परेशानी से निपटने के बजाय हम भाग जाना चाहते हैं। क्या आपके चले जाने से अतीत आपका पीछा नहीं करेगी? कि कैसा फैसला करना चाहते हैं आप? पता नहीं मोमल, लेकिन मुझे लगता है यही सही होगा। नहीं भाई साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। चलिए, मेरे सिर पर हाथ रखकर सौगंध खाइए कि आप कहीं नहीं जाएंगे। मोहम्मद, इस तरह बचपना मत करो। बचपना तो आप कर रहे हैं भाई साहब। चलिए, मेरी सौगंध खाइए कि आप कहीं नहीं जाएंगे। संभालिए अपने आप को, बैठिए। कोशिश तो कर रही हूँ बेटा, पर अब तू मुझे संभालने आ गया है तो संभल जाऊंगी, और शायद तू भी। ठीक कहा आपने दादी साहब, आज मैं आपको और खुद को दोनों को संभालने ही तो आया हूँ। बचपन में छोटी छोटी शिकायत लेकर आया करता था तुम्हारे पास, पर अब तो तू भी बड़ो हो गया है। और आप बहुत जिद्दी हो गई। आपने इस तरह अन्न क्यों त्याग रखा है दादी साहब? तूने खुद कहा कि जिद्दी हो गई हूं। इस बार जिद करके देखना चाहती हूँ कि मारी बातों का असर मारे घर वालों पे होवे है या नहीं। दादी साहब, मेरी गलती की सजा आप खुद को क्यों दे रही हैं? तूने कठी गलती की है रणवीर? प्यार करना कोई गलती ना होवे है। हाँ, प्यार को ठुकराना गलत जरूर है। आप तो अच्छी तरह जानती हैं दादी साहब, मैंने अपने प्यार को ठुकराया नहीं था, बल्कि अपनाया था।
और उसे इस घर की बहू बनाकर भी लाया था, लेकिन मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया है। धोखा तो हुआ है बेटा, लेकिन रुक्मी ने तने धोखा दिया ये ना मान सकूं मैं। रुक्मी के इस घर में आने से ही जो खुशियां आई थी, उसके चौखट के बाहर कदम रखते ही वो खुशियां बिखर रही है कि तू भी ये नहीं देख पा रहा है बेटा। मैं तो आपके पास ये सोच कर आया था कि आप कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप उसी मोड़ पर बैठी हैं जहां से मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। खैर, आप अपना ध्यान रखिएगा दादी साहब, मैं चलता हूं। अब इसको कैसे कोई समझावे कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते। आदमी जहां ठहर जाता है वही मंजिल हो गए हैं। मैं बोलती रह गई, पर रणवीर भाई साहब ने मेरे सिर की सौगंध नहीं खाई। रणवीर भाई साहब चले जाएंगे, हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। ना रो मुमल, रो मत बेटा, रणवीर कहीं नहीं जाएगा। हाँ, उसके साथ धोखा जरूर हुआ है, पर इसमें उसकी कोई गलती ना। रोक लीजिए रणवीर भाई साहब को। हाँ हाँ, मैं बात करूंगा उससे, पर अभी जाओ, सो जाओ बेटा। जा बेटा, सो जा। मुमल से रणवीर का दुख नहीं देखा जा रहा है। हाँ, हम दोनों के अलावा एक वो ही है जिससे रणवीर का दुख नहीं देखा जा रहा। ये कह रही हो कमल? ठीक कह रही हूँ, मैं आप और हमारी छोरी ही जगह रणवीर के लिए, बाकी सारा घर सो रहा है चैन से। ये थारी को अचानक क्यों हो गया? माँ हूँ रणवीर की माँ, मारे को नहीं होवेगा तो किसको होवेगा? मन ने कुछ ना हो रहा है। मैं रणवीर को लेकर फिक्रमंद ना हूँ, भाईसा ना है। और मैं गलत नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि बड़े भाई साहब को रणवीर से ज्यादा हवेली की मर्यादा का ख्याल है। बिंदनी मुंह दिखाई ज्यादा फिक्र है उन्हें, रणवीर के दिल की नहीं। बस कमल, बस बंद कर दो अपनी ये बकवास। तुम ये कहना चाह रही हो कि भाई साहब रणवीर को अपना बेटा नहीं मानते हैं? ये कहना चाह रही हो तुम? तुम्हारे बेटे की जिंदगी का हर फैसला अगर बड़े भाई साहब को ही लेना है, तो माँ बाप के नाते हमारे क्या हक है कि अपने बेटे की इच्छा जानने का अधिकार ना है हमें? मर्यादा के नाम पर उसके इच्छा का विरोध करके उस पर अपना फैसला थोपना कौन माँ बाप चाहेगा? और अब आप भी बड़े भाई साहब के फैसले के आगे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो आपके बड़े भाई साहब हैं और यहाँ उनका हुक्म चलता है, इसलिए। कमल, बेटे के मोह में पड़कर परिवार के रीति रिवाजों का अपमान मत करो। क्यों रीति रिवाजों का आईना हमें और हमारी औलाद को दिखाया जा रहा है? खुद अपने दीप पर उनकी नजर नहीं पड़ती? कमल, ऐसा नहीं है कि मैं बड़े भाई साहब की इज्जत नहीं करती, पर हमारे दिल में भी एक बात बैठ गई है, बल्कि यकीन हो गया है कि इस हवेली की हर चीज पर बड़े भाई साहब, चंचल भाभी और दीप का हक है, यहाँ तक कि हमारे रणवीर पर भी। नहीं कमल, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैं तो अपने मन की बात आपसे ही कह सकती थी, सो कहती, पर आपको हमारी बात का तब विश्वास आवेगा जब हमारा रणवीर हमसे बहुत दूर चला जाएगा।
आवाज दे रही है, तू इतनी रात गए? मैंने कुछ आवाज सुनाई दी दरवाजे के पास। कहाँ कोई भी तो ना है। ऐसी सपना देखा होगा। सो जा सो जा। मैं कमरे में देख के आती हूँ। बच्चे कमरे में तो है ना? अरे बच्चे इतनी रात गए कहाँ जाएंगे? सो जा। सो जा, बारे को भी सोने दे।